आज भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता है। दोपहर 12 बजे सीजफायर को सही तरीके से जारी रखने पर होगी बातचीत। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी सीमाओं के अधिकारियों के साथ बैठक की। जनरल द्विवेदी ने सुरक्षा हालात की समीक्षा की। जनरल द्विवेदी के अधिकारियों को साफ निर्देश, पाकिस्तान फिर से किसी समझौते का उल्लंघन करता है, अधिकारी करे सख्त कार्रवाई। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर वो गोली चलाएंगे तो हम भी गोली चलाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के डीजीएमओ का बयान, हमने तीनों लक्ष्य हासिल किए, बहावलपुर, मुरिदके और मुजफ्फराबाद कैंप को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना का बयान, आतंकवादियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक के डर से आतंकी कैंप खाली किए। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने कहा, सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, पीओके के 5 और पाकिस्तान के 4 जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर एक्शन लिया। भारतीय सेना ने कहा, सेना ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, हमने पाकिस्तान के नागरिक विमान को नुकसान नहीं पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर में कम से कम 100 आतंकी मारे गए। हमारी कार्रवाई में पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिकों की मौत हुई है। भारतीय सेना ने इस बारे में जानकारी दी। भारतीय सेना ने कहा, हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट पर लिया। आतंकी मुदस्सर, हाफिज जमील, यूसुफ अजहर को ढेर किया गया। भारत की सेना की पाकिस्तान को चेतावनी, अगर पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। देश और लोगों की सुरक्षा पर संकट तो निर्णायक एक्शन होगा। सीजफायर पर बोले भारत के डीजीएमओ, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने डर कर फोन किया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे बात करने की इच्छा जताई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, पाकिस्तान के कुछ फाइटर प्लेन हमने गिराए हैं, पाकिस्तान का कोई विमान भारत में नहीं घुस पाया। भारतीय सेना का बयान, चकलाला, रफीकी, रहीम यार खान पर स्ट्राइक की गई। मुरीद, जैकबाबाद, सरगोधा पर भी स्ट्राइक की गई। सेना ने पाकिस्तान में कैंप ध्वस्त करने का सबूत दिखाया। मुरीद के कैंप पर सेना ने 4 टारगेट्स को ध्वस्त किया। हमने पाकिस्तान के सभी ड्रोन हमलों को नाकाम किया। भारतीय नेवी का बड़ा बयान, हम कराची तक अटैक के लिए तैयार थे, सिर्फ भारत सरकार के निर्देश का इंतजार था। भारतीय नेवी ने कहा कि नेवी के फ्रंट पर हमारा पूरा दबदबा था, पाकिस्तान को यह हरकत करता तो करारा जवाब मिलता। भारतीय नौसेना का बयान, समंदर में हम किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार, नौसेना अब भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा, आतंकवादियों को पनाह न मिलती तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता। आतंकवादियों का मददगार कौन, ये सबको पता। पाकिस्तानी एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स के हमले से घबरा गया था पाकिस्तान। आसिम मुनीर ने भारत से बात करने के लिए कहा। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट, चीन ने पाकिस्तान को मदद पहुंचाने के दावों को बताया झूठा। पीएलए ने जारी किया है इसको लेकर बयान। पाकिस्तान भारत के बीच सीजफायर समझौते में अमेरिका का नहीं कोई रोल। भारतीय सेना बयान जारी कर कहा, पाकिस्तान ने की सीजफायर की पहल। पाकिस्तान के खिलाफ पीएलए का भारत को समर्थन। पीएलए का बयान, हम भारत की सैन्य ताकत बनकर खड़े रहेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान पर बड़ा दावा, 56 लोकेशंस पर पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया, सैन्य अड्डा, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। पाकिस्तानी एयरबेस पर हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई। सैटेलाइट इमेजेस में एयरबेस पर दिखी तबाही। भारतीय सेना ने तबाह किए हैं एयरबेस। कश्मीर पर भारत का क्लियर मैसेज, पीओके को लौटाना ही एकमात्र मुद्दा है, बाकी किसी और मुद्दे पर बात नहीं। अगर वो आतंकी लौटाने पर बात करेंगे तो हम तैयार। अमृतसर के बड़ाला गांव में मिले मिसाइल के कई टुकड़े, सेना और पुलिस ने टुकड़ों को कब्जे में लिया है। भारतीय सेना ने जैसलमेर में मिली मिसाइल को किया निष्क्रिय, तेज धमाकों से मिसाइल को उड़ाया। जम्मू शहर में पाकिस्तानी मिसाइल से नागरिक आबादी को निशाना बनाने का सीसीटीवी फुटेज, रेहारी इलाके में एक घर को निशाना बनाया गया। सीजफायर के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य है, लोगों ने राहत की सांस ली, बाजारों में लौटने लगी है रौनक। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी जनजीवन सामान्य है, दुकानें और बाजार खुले, इलाके में शांति। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हालात सामान्य होने पर बाजारों में बढ़ने लगी रौनक और दिनों के मुकाबले बढ़ी भीड़, खुली दुकानें और बाजार। बीएसएफ के जवान दीपक का चिंघम का आज अंतिम संस्कार, पाकिस्तान के हमले में हुए थे जख्मी, आरएसपुरा में तैनात थे। जम्मू कश्मीर के आज जीएमसी अस्पताल पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, पाकिस्तान की गोलीबारी में घायल पीड़ितों से मुलाकात की। बारामूला में महबूबा मुफ्ती ने गोलीबारी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, घायलों से मुलाकात की, हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। पठानकोट में आज स्कूल बंद, जिला प्रशासन ने अनहोनी से बचने के लिए उठाया कदम। सीजफायर के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का ऐलान, अभी घर नहीं लौटे बॉर्डर पर रहने वाले लोग। जम्मू कश्मीर के सांबा में प्रशासन की एडवाइजरी, सीमा से सटे गांव के लोगों को निर्देश, अभी ना जाएं घर वापस, पाकिस्तान की गोलीबारी से निकले बम अभी भी गांव में मौजूद हैं। यूएनएससी को पाकिस्तान के खिलाफ सबूत देगा भारत। सोर्सेस के मुताबिक भारत की तरफ से एक टीम भेजी जाएगी यूएन, पाकिस्तान पर आतंक का सबूत लेकर जाएगी ये टीम।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। पीएम मोदी को लेटर लिखकर सीमा पार से गोलीबारी के मामले में चर्चा के लिए सत्र बुलाने की मांग की गई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए सरकार बुलाए संसद का विशेष सत्र। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का साफ संदेश, वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। पाकिस्तान एयरबेस पर हमला टर्निंग पॉइंट था। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश, बोले सरहद पार भी जमीन सुरक्षित नहीं। सेना की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी है। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी का बयान, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया है, आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की बड़ी जीत है, भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद को पालने का काम करता है, उसका मकसद अशांति फैलाना है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान, इंदौर में युवाओं से बातचीत करने का मौका मिला, उन्होंने सरकार की नीयत पर कई नीतियों पर कई सुझाव दिए। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि भारत ने सीजफायर की पहल नहीं की, शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से। सेना ने कहा कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि पूरी दुनिया ने हमारी सेना के पराक्रम को देखा, उम्मीद है कि पाकिस्तान अब आतंकी नहीं भेजेगा। सीएम धामी ने भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाले रास्ते का निरीक्षण किया। एसएसबी की 57वीं बटालियन के जवानों से मुलाकात की। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, सेना ने पाकिस्तान में 100 आतंकवादियों को मार गिराया, वहीं असम सरकार पाक समर्थकों पर कार्रवाई कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, भारत अपनी कूटनीति पर चलता है, पाकिस्तान की हर कार्रवाई का भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। सीएम फडणवीस ने सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन पर बुलाई आज बैठक। मीटिंग में एकनाथ शिंदे, अजित पवार समेत सिविल डिफेंस के डीजी मौजूद रहेंगे। शहीद जवान सचिन वनंजे के परिवार से मिले उप मुख्यमंत्री अजित पवार, राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। सीएम ने कहा, गोवा सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने के लिए काम कर रही है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, पीएम ने जो बिहार की धरती से कहा था उसे पूरा करके दिखाया। पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंप्स को ध्वस्त किया गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, पाकिस्तान ने सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाया है, तब भारत से संघर्ष विराम समझौता किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम सभी को भारतीय सेना पर गर्व है, सेना को उसकी वीरता के लिए सम्मानित करना चाहिए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा, कहा भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ जांबाज कार्रवाई की है। मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला ने गांधी पार्क का उद्घाटन किया। इंफाल में जनता के लिए खोला गया महात्मा गांधी पार्क। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के झूठ को उजागर किया, IMF को पाकिस्तान को दिए फंड पर विचार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी की मांग, केंद्र सरकार बुलाए संसद का विशेष सत्र। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, भारत अपने फैसले खुद ले सकता है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, उसके 2 टुकड़े भी किए थे। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, अधर्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। आज भारत पूरी तरह से सक्षम है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, भारत पाकिस्तान मुद्दे पर हम भारत सरकार के साथ हैं, ये वक्त सवाल उठाने का नहीं है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या पर दुख जताया। दिल्ली कांग्रेस का बीजेपी पर तंज, दिल्ली सरकार ने बिजली बिलों पर पीपीएसी में बढ़ोतरी करके दिल्ली वालों को झटका दिया है। आज शक्ति मार्च निकाले कि एनएसयूआई इंदिरा गांधी के दौर की याद दिलाएगी। कई शहरों में आयोजित होंगे कार्यक्रम। पंजाब में आज से खुलेंगे शिक्षण संस्थान, सरकार ने जारी किया है आदेश। पाकिस्तान के पेशावर में आत्मघाती हमला हुआ, हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के शांति वार्ता के प्रस्ताव का स्वागत किया। जेलेंस्की बोले, बातचीत से पहले पूर्ण युद्ध विराम हो। राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, गुरुवार को तुर्की में पुतिन का इंतजार करूंगा, उम्मीद है कि इस बार रूसी बहाने नहीं तलाशेंगे। पूर्वी बैंकॉक में गोदाम में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी। दुनिया का पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष स्टेशन बना सकती है अमेरिकी कंपनी वास ने भारतीय रॉकेट्स का उपयोग करने में रुचि दिखाई है। श्रीलंका में भीषण सड़क हादसा हुआ, खाई में बस गिरने से 21 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। फ्रांस के ग्रेनोबल में दिनदहाड़े बस में चोरी हुई, उत्तरी अफ्रीकी गिरोह ने बस से सामान गायब किया। भूकंप की जोरदार झटकों से थर्रा गया तिब्बत, घरों से निकले लोग। रिक्टर स्केल पर 5.7 तीव्रता रही। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ, मिनी ट्रक और ट्रेलर में टक्कर के बाद 10 से ज्यादा लोगों की मौत। एमपी के रायगढ़ में 2 सांडों की लड़ाई में एक शख्स की मौत हो गई, घायल। घटना का वीडियो लाइव सामने आया। ग्रेटर नोएडा में ऑटो ड्राइवर ने कुत्ते को गाड़ी से बांधकर घसीटा, पुलिस ने दर्ज किया FIR, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में सोफा मैट्रेस शोरूम में आग लग गई, जानमाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। झांसी मिर्जापुर हाईवे पर चलती गाड़ी में लगी आग, 8 लोग झुलस गए, हालत काफी गंभीर। पंजाब के मलेर कोटला से 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गए, पाकिस्तान को भेजते थे सेना से जुड़े सीक्रेट जानकारी। दिल्ली में पाक हाई कमीशन में तैनात थे ये दोनों।
तमिलनाडु के मदुरै में चिथिराई का भव्य उत्सव, भगवान कल्ला झागर को एथर सेवाई चढ़ा रहे भक्त, उत्सव में भक्तों की भारी भीड़। हरिद्वार में ट्रेन के आगे कूदकर एक आदमी और औरत ने की आत्महत्या, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट, जांच में जुटी है पुलिस। कर्नाटक के 13 छात्र कश्मीर से सुरक्षित नई दिल्ली लौटे हैं। श्रीनगर के विश्वविद्यालय में कर रहे थे पढ़ाई, विद्यार्थियों का रेलवे स्टेशन पर हुआ स्वागत। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, 11 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। बिल्डर को धमकाने के मामले में छोटा राजन 20 साल बाद बरी हुआ है, आरोप साबित करने में विफल रहा अभियोजन पक्ष। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है छोटा राजन। सोर्सेस के मुताबिक रविवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर करीब 100 उड़ानें रद्द हुई हैं। डोमेस्टिक जाने वाली 52 और आने वाली 44 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में शामिल नहीं हुआ पाकिस्तान, हैदराबाद में हो रहा आयोजन, 110 देशों की सुंदरियां हिस्सा ले रही। तमिलनाडु के ऊटी में डॉग शो का आयोजन किया गया, देशी विदेशी समेत 450 से ज्यादा कुत्तों ने हिस्सा लिया। शुक्ला का बयान, आईपीएल पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया, आईपीएल जल्द शुरू करने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, चरखी दादरी के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, तीर्थ पुरोहितों की अपील, अफवाहों से बचे श्रद्धालु। ओडिशा में गर्मी से राहत की उम्मीद, आईएमडी ने लगाया तापमान गिरने का अनुमान, तटीय इलाकों में आज बारिश का येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा में अचानक से बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई जमकर बारिश, आसमान में छाए बादल।